नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। श्रद्धा का कातिल आफ्ताब अगले 14 दिन तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे रहेगा, मगर इससे पहले आफ्ताब ने दिल्ली पुलिस से ऐसे डिमांड की जिसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाए। आफ्ताब ने रिमांड के दौरान खाने के लिए मटन और पीने के लिए सिगरेट मांगी, और ऐसा एक बार नहीं हुआ बल्कि कई बार सिगरेट और मटन की डिमांड की गई। सवाल ये कि श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब को क्या प्रोवाइड कराया गया? क्या उसको मटन, चिकन और सिगरेट दी गई कि नहीं दी गई? दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आफ्ताब ने पूछताछ में क्या बताया? श्रद्धा का सिर कहां छिपाया और पैर कहां फेंके? आफ्ताब ने कितनी गर्लफ्रेंड के नाम बताए? साजिश की प्लानिंग कैसे की और कैसे सबूत मिटाए? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर एक हिंदुस्तानी जानना चाह रहा है। ये देश की सबसे बड़ी ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसमें सबको सब कुछ पता है। कातिल कौन है, कत्ल कैसे किया, क्यों किया, कब किया, पुलिस भी बता रही है, एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं। सारी थ्योरी कह रही है कि आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा है, मगर कोई सबूत नहीं है। सारी जांच एक ही जगह पर जाकर टिकती है, और वो है आफ्ताब, जिसके दिमाग में चल रही है सिगरेट। पुलिस की रिमांड के दौरान आफ्ताब कभी कभी बेचैन नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसकी बेचैनी का कारण सिगरेट है। आफ्ताब एक दिन में 20 से ज्यादा सिगरेट पिया करता था, लेकिन पुलिस रिमांड के दौरान उसको एक भी सिगरेट नहीं मिल रही है। यही कारण है कि वो काफी बेचैन नजर आ रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो श्रद्धा के ऊपर आफ्ताब अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया करता था। उसमें से एक सिगरेट का टॉर्चर भी था, और सिगरेट से वो श्रद्धा को दागा करता था। ऐसा पुलिस की जांच में निकल के सामने आया है। इस दहला देने वाले मर्डर में कातिल को नींद नहीं आएगी, उसे भूख नहीं लगेगी, वो परेशान होगा, मगर आफ्ताब को इन बातों का फर्क नहीं पड़ा। उसे भूख भी लगी और खाना भी मांगा। वो जब तक पुलिस रिमांड में रहा नॉनवेज की डिमांड करता रहा। इसके अलावा आफ्ताब ने वेस्टर्न फूड भी खाने के लिए मांगे। पुलिस की रिमांड के दौरान आफ्ताब अलग अलग खाने की डिमांड कर रहा है। पुलिस की माने तो वो वेस्टर्न फूड और नॉनवेज का काफी शौकीन है, और लगातार वो इस खाने की मांग कर रहा है। लेकिन पुलिस की रिमांड में उसको शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जा रहा है। यही कारण है जब पॉलीग्राफ टीम के आगे आफ्ताब पहुंचा तो उस एक्सपर्ट टीम के सामने भी उसने सिगरेट की मांग की और अपने मन पसंदा खाने की मांग की, लेकिन उसको वहां पे भी उसकी मांग पूरी नहीं की गई। और यही कारण है कि रिमांड के दौरान या पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफ्ताब कई बार एग्रेसिव हो जाता है और कई बार बेचैन नजर आता है। आफ्ताब ने जिस शातिराना तरीके से श्रद्धा का कत्ल किया, उतनी ही सफाई से मर्डर के सबूत भी मिटाए। 14 दिनों की जेल जाने से पहले पुलिस ने आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। इस दौरान वो जांच टीम को गुमराह करता रहा। सूत्रों का दावा है आफ्ताब ने बताया कि उसे क्राइम और थ्रिलर मूवी देखना बेहद पसंद है, और मर्डर के बाद उसने दृश्यम फिल्म देखी थी। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब पहले से तैयार कर रखे थे, इसलिए एफएसएल की टीम को इस टेस्ट के नतीजे उस तरह नहीं मिले जो उसके गुनाह को साबित करने में अहम कड़ी बने। बताया ये जा रहा है, सूत्रों की माने तो आफ्ताब ने दृश्यम मूवी देखी थी, और जिस तरीके से उसने सबूत मिटाए श्रद्धा का कत्ल करने के बाद, जिस तरीके से उसने बॉडी के पार्ट्स को ठिकाने लगाया, उससे कहीं न कहीं शक है कि हो सकता है उसने दृश्यम मूवी की तरह ही इस पूरी साजिश को अंजाम दिया और इस तरीके से सबूत मिटाए ताकि जांच को कहीं न कहीं गुमराह किया जा सके। जाहिर तौर पर उससे यहाँ पर कई तरीके के सवाल पूछे गए थे, जिसमें कई सवालों का जवाब उसने जो है बेहद आश्वस्त होकर दिया, जबकि कुछ सवालों में वो असहज महसूस कर रहा था। आफ्ताब पूनावाला ने कुछ ही बताया, लेकिन बहुत कुछ छिपाया। एक तरह से सच उगलवाने में जांच टीम को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। उसे पहले दिन बुखार हुआ, दूसरे दिन खांसी आनी शुरू हो गई, जिससे रीडिंग ठीक नहीं मिली। फिर तीसरी बार उससे टेस्ट के दौरान बुखार आ गया।
आखिरकार शुक्रवार को 2.5 घंटे तक उससे कई सवाल किए गए। उससे पूछा गया था कि क्या उसने दृश्यम देखी है, तो उसने ये जवाब दिया था कि हाँ देखी है। उससे जब ये पूछा गया कि क्या वो दृश्यम मूवी की तरह उसे देखकर खुद को बचा सकता है, तो उसने इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन जिन सवालों का भी उसने जवाब दिया है, बताया ये जा रहा है कि वो बेहद आश्वस्त होकर उन सवालों का जवाब दे रहा था। आफताब पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान नई नई कहानियां गढ़ता रहा। कई पेचीदा सवालों पर गोल गोल घुमाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस संतुष्ट नहीं है। पुलिस को अच्छी तरह मालूम है आफताब ने श्रद्धा और फैमिली और फ्रेंड्स की नजरों में उसे जिंदा दिखाने के लिए जिस तरह की चाल चली, उसी तरह पॉलीग्राफ टेस्ट में भी हथकंडे आजमा सकता है। हालांकि अब नार्को टेस्ट की तैयारी है, जो कि सोमवार को किया जा सकता है। इस केस में देखिए, आफताब ने न केवल इंटरनेट का पहले जबरदस्त शोध किया ये ढूंढने के लिए कि किस तरीके से मर्डर करना है, लेकिन मर्डर करने के बाद वो लगातार इंटरनेट पर जाता रहा ये ढूंढने के लिए कि सुरागों को कैसे मिटाया जा सके और शक्ल को किस तरह से आप पूरी तरीके से बिगाड़ सकें ताकि पुलिस वाले चाहें भी तो उसको आइडेंटिफाई ना कर सकें। साथ ही साथ उसने आइडेंटिफाई किया रिसर्च के माध्यम से इंटरनेट पर कि शरीर के कौन से ऐसे हिस्से हैं जो सबसे पहले गलते हैं, ताकि उनको वो पहले आइडेंटिफाई उन्होंने किया और वो पहले उसने फेंके। और ये तमाम सारा इशू शो करता है कि फिजिकली मर्डर तो हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली जो तमाम सारी प्लानिंग हुई, जो आपको इनपुट्स मिले, वो इंटरनेट के थ्रू मिले। श्रद्धा का कत्ल करने वाले आफताब पूनावाला से पुलिस ने 360 घंटे पूछताछ की। करीब 50 सवालों को 500 बार पूछा गया, घुमा फिरा कर पूछा गया, मगर आफताब अपने जुर्म की सजा से बच निकलने की साजिशें लगातार करता रहा। उसकी पूरी कोशिश यही है कि पुलिस को अपने बयानों के तिल में उलझा दे। इस दौरान उसने एक दूसरी लड़की का भी जिक्र किया, जिस तक पुलिस पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के मर्डर के बाद फ्लैट पर जाने वाली लड़की पेशे से साइकोलॉजिस्ट है, जिससे आफताब एक डेटिंग ऐप के जरिए मिला था। ये लड़की जब आफताब के फ्लैट में गई तो श्रद्धा के शव के टुकड़े उसी फ्लैट में थे। पुलिस उस लड़की से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा कुछ और लड़कियों को तलाशा जा रहा है जो डेटिंग ऐप के जरिए आफताब के संपर्क में आई होंगी। दिल्ली से मोहित ओम और अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। आफताब को जैसे ही तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया गया, उसके फौरन बाद जेल प्रशासन ने खास तौर पर तैयारी पर जोर दिया। क्या क्या तैयारी? आफताब को लेकर तिहाड़ जेल में खासी सतर्कता बरती जा रही। सूत्र बता रहे हैं कि आफताब पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की नजर रहेगी और एक अधिकारी इस ही कैमरे की मॉनिटरिंग करे। जेल प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता और इसीलिए आफताब की हर एक्टिविटी पर जेल में पैनी नजर रखी जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि आफताब पूनावाला को जेल की स्पेशल सेल में रखा जाएगा। खास बात यह कि दूसरे कैदियों की सेल में आफताब नहीं रहेगा, यानी किसी दूसरे कैदी से आफताब अगर जेल में मिलता है तो उस पर पूरा ध्यान रहेगा। श्रद्धा मर्डर केस में अब पुलिस को डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। अगर जंगल में मिले बॉडी की पार्ट और श्रद्धा के पिता का डीएनए मैच हो जाता है तो तय हो जाएगा कि आफताब ने श्रद्धा के शव को दिल्ली के महरौली के जंगल में फेंका। फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस की जांच मुंबई तक पहुंच चुकी है। पुलिस अब श्रद्धा के उस मोबाइल और सिम को खोज रही है जिसे आफताब ने मुंबई में कहीं फेंकने की बात कही। दिल्ली में श्रद्धा के बॉडी के पार्ट्स की तलाश हो रही है तो मुंबई में श्रद्धा का मोबाइल खोजा जा रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी पुलिस की टीम सबूत खोज रही है। देश के 5 राज्यों में करीब 150 पुलिसकर्मी हर उस लोकेशन पर पहुंच रहे हैं जो आफताब के गुनाहों पर मुहर लगा सके। दिल्ली पुलिस की टीम पालघर की वसई पुलिस के साथ नाव लेकर लहरों पर उतरी और भायंदर में काफी देर तक श्रद्धा का मोबाइल सर्च किया गया।
तो आफ्ताब के एक बयान के बाद वसई मानिकपुर पुलिस और दिल्ली पुलिस इस वक्त भाईंदर की खाड़ी में आफ्ताब के उस मोबाइल को तलाश रही है, जो उसने जब वो वसई मानिकपुर में पूछताछ के लिए आया था तो उस समय उसने इस मोबाइल को ट्रेन से इस जगह पे फेंका था। आप देख सकते हैं ये भाईंदर खाड़ी का ये ब्रिज है, जिसके नीचे मानिकपुर पुलिस, वसई पुलिस और दिल्ली पुलिस जो है वो मरीन गोताखोर और यहाँ के स्थानीय गोताखोरों के साथ मिलकर उस जगह पर वो मोबाइल की तलाश कर रही है, जिस जगह पे आफ्ताब ने चलती ट्रेन से अपना मोबाइल फेंका था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र में लोगों से इस सिलसिले में पूछताछ भी की है। आफ्ताब के पिता से पुलिस पहले ही सवाल जवाब कर चुकी है। उस कैब ड्राइवर से भी संपर्क किया जिसकी कार में बैठकर आफ्ताब ने मोबाइल फेंका। इसके अलावा श्रद्धा के दांतों का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर से भी सवाल किए गए। इनके हाथों में एक जबड़ा लगा है, जिसकी जांच के लिए फिलहाल वो मुंबई से सटे पालघर इलाके के एक डॉक्टर, एक डेंटिस्ट से बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के आधार पर ये जानकारी मिली है कि जो जबड़ा है वो निचले स्तर का है और उसमें रूट कैनाल के सबूत हैं, और इसी सबूत को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम पालघर के उस डॉक्टर के पास पहुंचती है जिसने श्रद्धा वालकर का रूट कैनाल कराया था। डॉक्टर से ये जाँच की जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा कि श्रद्धा ने ऊपरी सतह से रूट कैनाल कराया था या निचली सतह के दांतों का रूट कैनाल कराया था। श्रद्धा के रूट कैनाल की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसको इस जबड़े के रूट कैनाल से मिलाकर देखा जाएगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि अगर ये जबड़ा श्रद्धा वालकर का हो जाता है तो दिल्ली पुलिस जल्द ही श्रद्धा के बचे अवशेषांक और उसके सिर तक पहुंच सकती है। श्रद्धा की 2020 की ये तस्वीर सामने आई तो पता चला कि कैसे आफ्ताब श्रद्धा को टॉर्चर करता था। दावे के मुताबिक श्रद्धा का कत्ल करने वाले आफ्ताब ने पहले भी मर्डर का प्लान बनाया था, हालांकि तब वो नाकाम रहा। इस बीच श्रद्धा के पिता ने टाइम्स नाउ भारत पर आफ्ताब को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। टाइम्स नाउ भारत की टीम ने श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्तों को लेकर उनसे बातचीत की। आपको इतना भी थोड़ा भी पता था कि आफ्ताब नाम का लड़का उसकी जिंदगी में है? वो तो पहले ही पता था। जब वाइफ की डेथ हुई तब मुझे पता था। वो हमारे घर में आ चुका है। आ चुका है आपके घर में? तब आपसे कुछ बात हुई थी उसकी? नहीं। अच्छा, कभी बात नहीं की भी। और सर, आफ्ताब की जो फैमिली है, जैसे कि आपको पता है कि आफ्ताब की फैमिली का आपको लगता है कि वो मिसिंग है, तो इन लोगों का इसमें इस इंसिडेंट में कुछ हाथ होगा? हो सकता है, हो सकता है। खुलासा हुआ कि श्रद्धा के पिता ने आफ्ताब की फैमिली से मिलने की कोशिश की थी, मगर ये तब मुमकिन नहीं हो पाया था। परिवार है वो वीकेंड के दौरान श्रद्धा और आफ्ताब को मिलने जाता था, और आफ्ताब का जो परिवार है वो इनकी शादी भी कराने वाला था। लेकिन अभी पता चल रहा है कि श्रद्धा के जो पिताजी है उनका सबसे बड़ा बयान आया है कि उन्होंने बहुत बार आफ्ताब के फैमिली से मिलने की कोशिश की, लेकिन आफ्ताब के फैमिली ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आफ्ताब की फैमिली श्रद्धा और आफ्ताब की शादी कराना चाहते थे, अगर वो इस दोनों के से खुश थे, तो वो क्यों विकास वालकर जो श्रद्धा के पिताजी हैं उनसे मिलने के लिए मना कर रहे थे? क्यों उन्होंने श्रद्धा के फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखा था? श्रद्धा का मर्डर 6 मई से पहले कर दिया गया और आफ्ताब ने किसी को भनक तक नहीं लगने दी। हालांकि दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो आफ्ताब का घिनौना सच सामने आ गया। श्रद्धा के पिता ने दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या कहा, ये भी सुनिए। आपको क्या लगता है पुलिस ने किस तरह से काम किया है? क्या आपको लगता है इन सारी चीजों में कहाँ गलत हुआ, जो चीजें गलत हुई? नहीं, ये अभी मुझे लग रहा है कि दिल्ली पुलिस ने तो बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ मेरा जब वसई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुआ तब ये थोड़ी सी देरी हो गई।